जय श्री गणेश। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री गणेश जन्मोत्सव की कथा। एक बार माता पार्वती की सखियां जया और विजया माता पार्वती से बोली, सखी, यह सारे गण नंदी भृंगी आदि श्री महादेव की ही आज्ञा में लगे रहते हैं, उन्हें हमारी आज्ञा सर्वोपरि नहीं लगती। वह श्री महादेव जी की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानते हैं, अतः हमें एक ऐसा गढ़ प्रदान करो जो हमारी आज्ञा को ही सर्वोपरि माने। उनकी यह विनती सुन माता पार्वती ने अपने उपटन से एक ऐसे पुरुष का निर्माण किया जो उनकी सखियों तथा उनकी ही आज्ञा को सर्वोपरि माने। माता शक्ति ने उस पुरुष का निर्माण कर उसे शक्ति भी प्रदान करी तथा एक छड़ी देकर बोली, पुत्र, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, अतः तुम द्वार पर ही पहरा दो। तो कोई भी अंदर आना चाहे उसे आने मत देना। तभी लीलाकारी भगवान श्री महादेव लीलावश वहां आ पहुंचे और अंदर जाने लगे। तभी वह बालक श्री महादेव जी को रोकने लगा, क्योंकि वह श्री महादेव जी को नहीं पहचानता था। महादेव जी के गण उसके इस दुस्साहस को देखकर क्रोधित हो गए और उससे युद्ध करने लगे। तो तभी वह सारे गण उस बालक से हार गए। वृतांत सुनने देवी देवता भी वहां उपस्थित हो गए, लेकिन वह देवता भी उस बालक से लड़ने लगे, उसके साथ युद्ध करने लगे, लेकिन श्री महादेव जी की कृपा से वह भी उस बालक से हार गए। वह सारे गण और देवता मिलकर श्री महादेव जी के पास गए और कहा, प्रभु, यह बालक अत्यंत ही हठीला है, अतः इसे आप दंड अवश्य दें। तब श्री महादेव जी ने अपने त्रिशूल को आज्ञा दी कि उस बालक का वध कर दें। तब वह त्रिशूल उस बालक के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तब यह वृतांत माता पार्वती जी को पता चला तो उन्होंने प्रलय करने का निश्चय कर लिया। तब सारे देवतागण माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े और कहा, माता, इस प्रलय को रोक लें। किंतु माता ने उनकी ओर क्रोधित दृष्टि से ही देखा। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, कृपा करके श्री महादेव जी का मुखारविंद तो देख लें। तब श्री महादेव जी का मुखारविंद देख माता पिघल गईं। तब उन्होंने देवताओं से कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन दान मिल जाए तो मैं यह प्रलय रोक लूंगी। माता का यह वचन सुन श्री महादेव जी ने अपने त्रिशूल को यह आज्ञा दी कि तुम प्रथम मिलने वाले पशु का सिर ले आओ। त्रिशूल गज का सिर ले आया। अब श्री महादेव जी ने उस सिर को उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। तो इस प्रकार अपने पुत्र को पुनः जीवित देख माता प्रसन्न हो गईं और प्रलय रोक दी। तभी सारे देवतागण उस बालक को माता पार्वती जी तथा श्री महादेव जी का पुत्र मान उसे अनेकों वरदान दिए। श्री महादेव जी ने उस बालक को गज का सिर लगाकर उसे गजानन नाम से संबोधित किया। तभी से श्री गणेश को गजानन भी कहते हैं। तो इस प्रकार महादेव जी की कृपा से उस बालक को पुनः जीवन दान मिला तथा श्री महादेव जी ने उस बालक को अपना निज पुत्र मान उसे शंकर सुवन गौरी नंदन के नाम से भी संबोधित किया। तो इस प्रकार श्री गणेश के जन्मोत्सव की कथा है। तो यह थी शिव पुराण के हिसाब से श्री गणेश जन्मोत्सव की कथा। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। आपको श्री गणेश जन्मोत्सव की अनेकों बधाइयाँ।